राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधा अष्टमी के दिन पूजा पाठ और व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना गया है। सही विधि से पूजा न करने या कुछ गलतियां करने पर पूजा का फल बाधित हो सकता है। इसीलिए इस पावन अवसर पर क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए यह जानना आवश्यक है ताकि श्रद्धा के साथ किया गया पूजन अर्पण फलदायक हो। राधा अष्टमी का पावन पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, इसीलिए यह दिन उन्हें समर्पित है। इस अवसर पर राधा रानी और श्री कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक विधिवत पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। राधा जी का आशीर्वाद मिलने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस वर्ष अष्टमी तिथि 30 अगस्त दिन रविवार को रात 10:46 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन 31 अगस्त दिन रविवार को देर रात 12:57 पर होगा। ऐसे में इस साल उदया तिथि के अनुसार 30 अगस्त को श्री राधा अष्टमी मनाई जाएगी। राधा अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए, चलिए आइए जानते हैं। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहने ताकि मन और शरीर दोनों पवित्र रहें। तभी व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूरे दिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। इसका मतलब है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी संयमित और शुद्ध रहें। इस दिन राधा रानी को केवल ताजी और पवित्र चीजें जैसे ताजे फल, दूध से बने प्रसाद, फूल इत्यादि ही भोग के रूप में लगाएं। पुरानी या अर्ध पकी हुई चीजें अर्पित न करें। पूजा के बाद राधा अष्टमी व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें। इससे व्रत की महिमा और धार्मिकता बढ़ती है और मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है। व्रत खोलने का समय खास होता है। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए ताकि पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो। जल्दबाजी न करें और समय का सम्मान करें। व्रत खोलते समय उसी प्रसाद को ग्रहण करें जिसे पूजा में राधा रानी को भोग लगाया गया था। इससे पूजन की पूर्णता बनी रहती है। व्रत खोलने से पहले जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन दान करें। इसके अलावा गौ सेवा भी बहुत शुभ मानी जाती है। इससे पुण्य बढ़ता है और व्रत की सफलता सुनिश्चित होती है। पारण करने के बाद घर के बुजुर्गों या वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। राधा अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? पूजा में जो भी भोग राधा रानी को अर्पित किया जाना है वह पूरी तरह शुद्ध और बिना किसी स्पर्श के होना चाहिए। भोग के बनाने के बाद उसे चखना या किसी भी तरह से झूठा करना वर्जित है। व्रत के दिन में सोना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया है। इससे व्रत की तपस्या में बाधा आती है और इसका फल कम हो सकता है। इस शुभ दिन शरीर की कटिंग जैसे बाल, नाखून या दाढ़ी काटना वर्जित होता है। इसे अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। इस दिन काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। राधा रानी को लाल और पीले रंग अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय महिलाओं को बाल बांध कर रखने चाहिए और सिर को चुनरी से ढकना चाहिए। यह श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक होता है। पुरुषों को भी सिर पर रुमाल या कपड़ा रखना चाहिए। राधा अष्टमी की तिथि के दौरान बाल धोना वर्जित माना जाता है। यदि बाल धोने की आवश्यकता हो तो यह कार्य अष्टमी शुरू होने से पहले कर लेना चाहिए। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।